YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੋਖਰ ਫਾਰਮ ਸਰੀਏਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 110 HP ਸੋਲਿਸ 110 HP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। सभी भाइयों को प्यार और सत्कार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार। जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी कि सोनालीका 110 की, सोलिस 110 की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसकी जानकारी हिंदी में डाली जाए, तो हिंदी में इसकी जानकारी मैं शुरू कर रहा हूँ। इसकी आपने ट्रैक्टर की वैसे तो जानकारी आपने पहले देखी हुई है, आपको मालूम है कि ये 4 सिलेंडर में 110 HP का सोनालीका का ट्रैक्टर है, और जो एक्सपोर्ट होते हैं मॉडल वो वाला ये ट्रैक्टर है। और इसके जो गियर्स हैं वो भी आपको मालूम है कि दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले में इसके गियर भी और तरह के हैं, इसके गियर भी ज़्यादा हैं। 24 गियर इसके आगे हैं और 24 गियर पीछे हैं, और इसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है। 120 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। तो इसकी तो जानकारी हम लोगों ने पहले ट्रैक्टर की तो ऑलरेडी हमने डाली हुई है, पंजाबी में डाली हुई है, अंग्रेजी में भी डाली हुई है। तो इसकी लिफ्ट पहले आपको मैं इसकी लिफ्ट है जो पीछे से बाहर से दिखा देता हूँ कि इसकी लिफ्ट का जो सिस्टम है, इसकी लिफ्ट के जो मेन सिलेंडर है जो इसको उठाते हैं, वो 2 सिलेंडर इसके बाहर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और दोनों सिलेंडर को ये प्रेशर वाले पाइप आता है, एक ये पाइप और ये दोनों पाइप एक टी डाल के एक ही पाइप से कनेक्टेड है। ये पाइप अंदर से इसको प्रेशर जो आता है दोनों सिलेंडर को, और इसकी वजन उठाने की जो कैपेसिटी है, इसकी लोअर लिंक भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी मोटाई है। इसकी वजन उठाने की जो कैपेसिटी है ये है 45 क्विंटल, 45 क्विंटल। और इसमें जो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है वो इसके टॉप लिंक में कंट्रोल नहीं होता है, इसकी लोअर लिंक में कंट्रोल सेंसर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये तार लगी हुई है, और ये लोअर लिंक जहाँ से खींचता है ट्रैक्टर, आपके इम्प्लीमेंट को खींचता है, वहाँ पर ये सेंसर किल्ली लगी हुई है इसमें, और ये सेंस जाती है इसके कंप्यूटर सिस्टम को। इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर लगा हुआ है। ये दोनों तरफ ये किल्ली डाली हुई है सेंसर वाली, जो सज्जे पासे वाला है, राइट हैंड वाला, उसमें भी यही डाली हुई है, वो देख सकते हो आप। और लेफ्ट में भी यही सेंसर के लिए है। और यहाँ पर इसका प्रीसेट है जो इसका पोजीशन सेंसरिंग करता है। ये इसका जो मेन ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें इसकी जो पोजीशन है, मतलब कि लिफ्ट आपने एक जगह पर मान लो लिफ्ट आपने सेट कर दी, और बार बार लिफ्ट को आप ऊपर या नीचे करते हो, खेत के कोने के ऊपर जाके उठाते हो, तो फिर उसी पोजीशन के ऊपर लिफ्ट को ये लेके आता है। इसको पोजीशन सेंसर बोलते हैं। तो ये इसके लिफ्ट के हाइड्रोलिक के एक्स्ट्रा पॉइंट लगे हुए हैं बाहर, जो आप देख सकते हो। ये लाल रंग के जो पॉइंट हैं, ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, और तीनों में सप्लाई और वापसी। अगर इसमें सप्लाई है तो इसमें वापसी बन जाएगी, अगर इसमें सप्लाई है तो इसमें वापसी बन जाएगी। डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं। तो ये तो इसका बाहर से हो गया लिफ्ट का। और अब इसका मेन जो इसका मीनू है, जो मीनू जिससे इसकी लिफ्ट ऑपरेट होती है, वो मीनू मैं आपको अंदर से उसको स्टार्ट करके ट्रैक्टर को, वो मीनू मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाइयों, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रैक्टर को। ये मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है, और इसकी मेन जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या, इसकी जो स्विच है, ये स्विच को हम जब ऑन किया, स्विच को मैंने ऑन कर दिया, तो इसके ऊपर ये इसका मेनू बटन आ गया। और मैं इंजन को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ आपकी जो इंजन की ज़्यादा आवाज़ सुनेगी आपको, और प्रॉपर आप समझ नहीं पाओगे। मैंने इंजन को बंद कर दिया। तो देखो, मैं आपको फिर एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ।
ये बंद करके मैंने फिर स्विच को ऑन किया और करारो ड्राइव टेक का इसके ऊपर लोगो आ रहा है, क्योंकि करारो कंपनी की ये लिफ्ट है। और इसके बाद अभी ये सबसे पहले ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा और ये स्विच है। स्विच को मैंने ऑन किया, ऑफ करके ऑन कर दिया, तो ये आपका मेनू बटन है। ये देखो, ये मेनू बटन में आपको एक एक करके ये समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मान लो कि हमने यहां से शुरू कर दिया ड्राफ्ट मैक्सिमम। ड्राफ्ट मैक्सिमम क्या है कि जब आपका ट्रैक्टर जो ग्राउंड में जब कल्टीवेशन करेगा तो मैक्सिमम इसने ऊपर को जो इम्प्लीमेंट को बाहर निकालना है, जो इसने कंट्रोल करना है, वो कितना देना है मैक्सिमम 100 डिग्री आपने इसकी 100 वैल्यू दी है। तो इसको क्लिक करोगे आप तो इसकी वैल्यू जितनी मर्जी आप कम कर लो। जितनी इसकी वैल्यू कम करते जाओगे तो इसका जो ड्राफ्ट कंट्रोल है वो कम होता जाएगा। 100 के ऊपर इसका फुल कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका मिक्स कंट्रोल। जैसे पीसी है नीचे, पोजीशन कंट्रोल है, तो पोजीशन कंट्रोल के साथ आप पीसी के ऊपर कर दोगे तो ये जैक टाइप लेफ्ट बन जाएगा और नाल कंट्रोल भी करेगा। तो इसको घुमाया और 100 वैल्यू ये आ गई। ये आपका यूजर डिफाइंड कंट्रोल आ गया कि आप पोजीशन के साथ कितना मिक्स करना चाहते हो, कितना मिक्स कंट्रोल चाहते हो। आप इसको जितना कम करते जाओगे उतना ये कंट्रोल आपका कम होता जाएगा, और जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे आपका ये कंट्रोल बढ़ता जाएगा। ये आपका मिक्स कंट्रोल हो गया। उसके बाद रेस स्पीड आ गई। रेस स्पीड में उससे ऊपर लिफ्ट उठाने की स्पीड है। तो क्लिक किया, जैसे मैंने 80 की हुई है तो इसको बढ़ाना हमने, आप बढ़ा दो, इसको 100 कर दो, मतलब ऊपर उठने की जो लिफ्ट की स्पीड है पूरी फुल तेज हो जाएगी। और जहां से आप इसको कम भी कर सकते हो कि आप धीरे धीरे चाहते हो कि आपकी लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आए, तो ये होगी। फिर होगी इसकी लोअर स्पीड। आपकी लिफ्ट जो नीचे आनी है, जब ऊपर उठा लिया आपने तो नीचे किया जब ये बटन को, तो लिफ्ट कितनी तेजी से नीचे आए, इसकी भी एडजस्टमेंट आप इसको जितनी मर्जी कम कर सकते हो, बहुत स्लो भी कर सकते हो। मान लो आपका कोई इम्प्लीमेंट है, ज्यादा हैवी इम्प्लीमेंट डाला हुआ आपने, और आपको लग रहा है कि कई बार आपका कोई इम्प्लीमेंट, जैसे कोई प्लांटर है आपके पास, कोई मक्की वाला प्लांटर है, आपको लग रहा है कि उसमें से दाने ना आपके गिर जाए या आपकी खाद ना नीचे गिर जाए, तो इसकी स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे वो नीचे को आए। ठीक है जी। तो ये हो गया सेट ग्राउंड। सेट ग्राउंड कमांड एक्चुअली इसकी ये है कि जैसे आप अपने दूसरे ट्रैक्टर का लीवर को बांध देते हो, जैसे एक लिफ्ट का कंट्रोल सेट कर रही है और लीवर को आप लॉक कर देते हो, ये सेम तकरीबन वही बात है। सेट ग्राउंड ऑन मतलब एक बार आपने अपना ड्राफ्ट सेट कर लिया, आपका ट्रैक्टर जितने हल डूंगे खींच रहा है, तो अपने ये बटन को एक बार दबा के रखना है। तो ये सेट ग्राउंड अभी ऑफ हो गया। तो मैंने अपने खेत में ले आकर के ट्रैक्टर को एक अच्छी तरह, जहां ट्रैक्टर प्रॉपर मेरे हल खींच रहा है, तो मैंने ग्राउंड ऑन कर दिया, इसको दबा के रखा और ग्राउंड इसने ऑन कर दिया अभी। ये देखो ग्राउंड ऑन में आ गया। तो वो ये सेटिंग ले लेगा कि उससे नीचे आपके जो हल हैं ये जाएंगे नहीं, तो ये ग्राउंड आपको सेट करके देना पड़ता है इसको। इजी सिलेक्ट इम्प्लीमेंट, इसमें क्या कि 3 नंबर ऊपर दिया हुआ है, इसमें इम्प्लीमेंट आप चेंज कर सकते हो। कुछ 4 इम्प्लीमेंट की आप इसमें वैल्यू फीड कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे लोगों के पास तो जो लिफ्ट वाला ज्यादातर कल्टीवेटर ही होता है, जो डेस्क तवियां वगैरह होती हैं वो तो हम लोग वैसे ही चलाते हैं, खींच के चलाते हैं, तो इसकी ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये इसका डायग्नोज मोड है। इसको हम अगर डायग्नोज करना चाहते हैं तो ये डायग्नोज करके बता देगा कि अलर्ट है कि नहीं है। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दे रहा है नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे इसका कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं हम, जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो ब्राइटनेस कर सकते हैं इसकी सेट हम। तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी इंग्लिश की हुई है तो मेजरमेंट्स दिखा देगा, जो मेजरमेंट्स की वैल्यू का क्या दे रहा है। पोजीशन की जो कंट्रोलर है उसकी 1.5 वोल्ट आ रहा है, ड्राफ्ट का 2.5 आ रहा है, और सभी ये वोल्टेज दिखा रहा है। इग्निशन वोल्टेज 9 दिखा रहा है। तो ये सर इसके सारे वोल्टेज की सेटिंग है। ये चीजें हमें इनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। तो यही एक्चुअली जो बेसिक हमने इसका जो सीखा है मेन जो है, और ये इसकी स्विच है इसको ऊपर और नीचे उठाने की। अगर आपने अपने कल्टीवेटर ऊपर उठाने थे, ये स्विच को ऊपर करो, ये एरो ऊपर आ गया, ऊपर जा रही है, यहाँ पर लॉक हो जाएगी, ये लॉक बन गया, और नीचे करोगे तो वो लेफ्ट नीचे आ जाएगी। और उसमें अगर आप ऊपर करके वैल्यू यहाँ चेंज कर दोगे, जैसे ऊपर वैल्यू देखो कम हो रही है, 26, 25, 24 आ गई,
तो लिफ्ट आपकी उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ये भी इसमें एक फीचर है। आप चाहते हो कि मेरी लिफ्ट 4 या 5 इंच ही ऊपर उठे और उसके बाद ना जाए, तो यहाँ से वैल्यू इसको स्विच को ऊपर करके इसमें वैल्यू फीड कर दो, तो ये भी इसमें वैल्यू फीड हो जाती है। तो सेंटर में लॉक है और नीचे करोगे लेफ्ट इम्प्लीमेंट आपका नीचे आ जाएगा। और ये भाई साहब ऐसे है कि ये अगर और भी बारीकी में कोई मेरे से समझना चाहता है तो सर आपको एक बार मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसकी सेटिंग ऐसे बताने से भी कई बार समझ नहीं पड़ती है। क्योंकि जब खेत में इम्प्लीमेंट चलता है, ट्रैक्टर जब चलता है, तो बड़ी आसानी से फिर ये आपको समझ पड़ जाएगी। तो एक भाई साहब थे, उनकी 3-4 बार मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप इसका हिंदी में समझाओ। तो भाई साहब तकरीबन अगर आपके पास ऐसा ट्रैक्टर है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे फ़ोन कॉल लगा लेना, मैं फ़ोन कॉल के ऊपर भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा नंबर है 9876618373, यादविंदर सिंह मेरा नाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भाई साहब ये जो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी। एक ही भाई साहब थे जिन्होंने मुझे 2-3 बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो इसका प्रॉपर हमें बताओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने हाइड्रोलिक का बताया है आपको ये समझ लग गया होगा। अगर नहीं भी कुछ मालूम पड़ा तो सर आप मुझे प्लीज़ कॉल कर सकते हो, तो मैं फ़ोन कॉल के ऊपर भी आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। परमात्मा आप सभी को सुखी रखे और आपकी फसल बड़ी अच्छी हो। अभी हमारे तो बारिश बहुत हो गई थी, अभी तक ये पानी भरा पड़ा है और हमारी जो गेहूं वगैरह फसलें हमारी अच्छी हो गई हैं। ये सरसों थोड़ी सी लगाई है हमने घर के लिए, वो भी अच्छी है। ये बरसीम है अच्छा खड़ा है ये भी। तो इतनी मैं आपको जानकारी शेयर करते हुए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ और आप सभी को बहुत ही प्यार सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल।